नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट लेवल सेकेंड और लेवल फर्स्ट जो SST से संबंधित फर्स्ट यूनिट है उसके क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लोहे की कुल्हाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो आपको बताना है कि जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। गिलुंड जो राजमंद में है, नो है भरतपुर से संबंधित, बालाथल उदयपुर से संबंधित, आहड़ उदयपुर से संबंधित। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, नो है भरतपुर से लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। नोह से तांबे व हड्डियों के उपकरण मिले हैं। गिलुंड जो है ये बनास नदी पर स्थित है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो सादे, काले, लाल, भूरे और पॉलिशदार है। ये 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं गिलुंड सभ्यता से। हाथीदांत की चूड़ियाँ, आग से पकी ईंटें, पत्थर की गोलियां, ये सभी गिलुंड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे है बालाथल से चमकदार मिट्टी के बर्तन, लोहा गलाने की भट्टियां, 11 कमरों का बड़ा भवन, ये कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। आहड़ जो बेड़च नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से धूलकोट का टीला मिला है और यहाँ पर जो मृतक हैं उनको आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। धूप से सूखी ईंटों का प्रयोग आहड़ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं है। यहाँ सिंधु सभ्यता की विशेषताएं दी गई हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? अविकसित नगर निर्माण योजना, नगर आयताकार खंडों के रूप में विभाजित, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, समकोण मतलब इस प्रकार क्रॉस के हिसाब से सड़कें काटती थी, भवनों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन ए, अविकसित नगर निर्माण योजना नहीं बल्कि विकसित नगर निर्माण योजना यहाँ देखने को मिलती है। विकसित नगर योजना रसोई के पास नाली, स्नानागार, 3 सामाजिक वर्ग, एक शासक वर्ग, एक व्यापारी वर्ग, एक मजदूर वर्ग, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। लिपि की बात करें तो लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी और ये सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के तट पर स्थित है। मछली पकड़ने के कांटे, ये स्पिन, अंजन सलाका, ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। लोहे युगीन सभ्यताओं की बात करें तो जोधपुरा जो जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, रेंड टोंक में, जो रेंड टोंक में एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार वह पूर्व गुप्तकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रेंड से, रेड टोंक में है। ये लोह युगीन सभ्यताओं की बातें हो रही हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी रेंड माना जाता है। नगर जो टोंक में है, यहाँ गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। सारे गामा पा के हिसाब से देख लेना, वो सामवेद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद में देवताओं की पूजा देखने को मिलती है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र आता है। यजुर्वेद जो है ये गद्य पद्य से संबंधित है और जो अथर्ववेद है इसमें रोग, जादू टोना से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? संयुक्त परिवार प्रथा, शिक्षा का माध्यम संस्कृत, बाल विवाह प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो इसमें वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित 3 विशेषताएं दे रखी हैं, चौथी नहीं है। जो नहीं है वो है ऑप्शन 4, वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित अवश्य थी, मगर वैदिक काल में कर्म व श्रम पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म व श्रम पर आधारित थी। कब? वैदिक काल में। नारी को पुरुष के समान अधिकार दिया जाता था। वैदिक काल में एक पत्नी प्रथा थी। व्यक्ति के लिए 16 संस्कार प्रचलित थे। आश्रम व्यवस्था के 4 भाग थे। कुटुंब जो ग्राम होता है उसका प्रधान ब्राह्मणी, फिर विष, कुटुंब से मिलकर विष बनते हैं, विष का प्रधान होता है बृहस्पति, और फिर कई विष मिलकर जन का निर्माण करते हैं, और जन का जो प्रधान होता है वो होता है राजन। फिर नीचे देखते हैं श्रीपंथ जो है ये बयाना भट्टपुर में है। अर्बुद आबू सिरोही में, कोठी धौलपुर का पुराना नाम है, ब्रजनगर झालरा पाटन का पुराना नाम है, सपादलक शाकंबरी ये सांबर के नाम है, सत्यपुर सांचौर, श्रीमाल भीनमाल, गोड़वाड़ा जालौर पाली का जो भाग है उसको गोड़वाड़ा बोला जाता है। मेवल ये डूंगरपुर बांसवाड़े के मध्य का जो भाग है ये मेवल के नाम से जाना जाता है। सूरसेन भरतपुर धौलपुर करौली सूरसेन से संबंधित है। गरगड़ा जो है ये बूंदी में स्थित है। जो प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। मल्लाह भटपुर में स्थित है, यहाँ ताम्रहार खून मिले हैं। मालवा देश प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को कहा जाता है। दर जो सभ्यता है भरतपुर में है। योद्धे गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है। कुरु जो है वो अलवर का उत्तरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़े जनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? सबसे बड़ा जनपद कौन सा था? मगध था। उसकी राजधानी पूछिए। इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कौशाम्बी। तो सबसे बड़े जनपद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो है इसका जो प्राचीन नाम है वो गिरिव्रज है। ये जो मगध है इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज है और बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र किया गया। कुरु जो है ये इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। अवंती जो है ये उज्जैनी, अवंती की राजधानी है उज्जैनी व महिष्मती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वज्जी जो है ये 8 कुलों से निर्मित था और इसकी राजधानी वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में कौन सा राजतंत्र शामिल नहीं था? तो बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में शामिल नहीं था। मत्स्य, कौशल, वत्स, अवंती। तो इसमें जो नहीं था वो था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और जो कौशल है इसकी राजधानी बौद्ध ग्रंथ में श्रावस्ती दी गई है। भारत के दक्षिण में स्थित एकमात्र जनपद कौन सा था? तो भारत के दक्षिण में एकमात्र जनपद है वो है सूरसेन, पंचाल, अस्मक, चेदी। तो वो है ऑप्शन नंबर 3। अस्मक जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित एकमात्र जनपद है। ये दक्षिणी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतन है। सूरसेन जो है ये इसकी राजधानी मथुरा है। पंचाल की राजधानी छत्रपुर और कांपिल्य है। यमुना की राजधानी चेदी या फिर शक्तिमती है। राजस्थान की सभ्यता जो परमार वंश की
राजधानी रही है वो कौन सी रही है? तो इसमें आपको बताना है परमार वंश की राजधानी आहड़, चंद्रावती, बालाथल, पचमता। तो आहड़ जो राजस्थान की सभ्यता है, परमार वंश की राजधानी रही है, वो रही है चंद्रावती। चंद्रावती जो है ये शिवानी नदी के तट पर स्थित है। माउंट आबू में आहड़ टीले के नीचे ये दबी मिली है। बालाथल जो है ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। पचमत्ता जो है ये राजसमंद में स्थित हड़प्पा के समकालीन सभ्यता है। यहाँ से सीप की चूड़ियाँ और 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में असंगत युग्म कौन सा है? कि सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताएं यहाँ दी गई है, उनमें से कौन सी उचित नहीं है? मिस्र सभ्यता, नील नदी, मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला फरात नदी, चीन हवांगहो नदी, यूनान सभ्यता, यांगटीसी क्यांग नदी। तो इनमें से जो संबंधित नहीं है वो है यूनान सभ्यता। यूनान सभ्यता जो है ये पेराक्लीज युग से संबंधित है। यांगटी सिक्यांग और हांगहो नदी ये दोनों चीन सभ्यता से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के समान इसका आकार है। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति से हड़प्पा का जो काल है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना है। सिंधु सभ्यता की क्रमशः जो राजधानियां हैं वो हैं पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो और फिर कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धूप से पकाई गई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में स्थित है, लोथल जो गुजरात में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो धूप से पकाई गई ईंटें कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से 3 समाधियां प्राप्त हुई हैं और कालीबंगा के पतन का कारण माना जाता है घग्गर नदी द्वारा मार्ग परिवर्तन। घग्गर नदी ने अपने मार्ग में परिवर्तन कर दिया जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी व बनवाली से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये 4 सभ्यताएं हैं जहाँ से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और बनवाली। सिंधु वासियों में प्रमुख वृक्ष कौन सा था? वो था पीपल और वो किसकी पूजा करते थे? मत देवी के। और इनका जो प्रिय खेल था वो था पासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वेद में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको क्या कहा जाता था? पणि, पण, निष्क, खिल्ले। तो उनको कहा जाता था निष्क। ऑप्शन 3 इसका राइट है। पणि जो है ये एक व्यापारी वर्ग है। खिल्ले जो है उसको वो एक प्रकार की बंजर भूमि है। और ऋग्वेद की जो पवित्र नदी मानी जाती है वो मानी जाती है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। महात्मा बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की जो घटना है वो बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? वो कहलाती है धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या बोधिसत्व। तो वो घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध ने 26वें वर्ष में किया था। धर्मचक्र परिवर्तन जो है ये बुद्ध द्वारा अपने 5 साथियों को इन्होंने दीक्षित किया था। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। महापरिनिर्वाण जो है ये बुद्ध द्वारा
शरीर त्याग से संबंधित घटना है। और जो बोधिसत्व है ऑप्शन नंबर 4, ये पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको केवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और उस उपदेश की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? इनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनका जीवन काल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसमें जो असंगत विकल्प है वो है ऑप्शन 2। इनके बचपन का नाम वर्धमान न होकर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। और जो महात्मा बुद्ध थे ये शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है त्रिपिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग में शामिल नहीं है। बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे, उनमें से शामिल नहीं है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक। वाक मतलब वाणी। तो इसमें जो मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है वो है सम्यक ज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी के 3 तो यहाँ हैं, बाकी के 5 हैं सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न और सम्यक समाधि। ये जो 8 मार्ग हैं सभी मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटाने के उपाय माने जाते हैं। जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम छंदो था और जो महात्मा बुद्ध का सारथी था उसका नाम चाण था। बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं वो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। और ये किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में। और इसका जो अध्यक्ष था वो था सभा कामी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो 1ली शताब्दी को हुई थी कनिष्क के शासनकाल में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र व अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मौसी का नाम था माया देवी, यशोधरा, त्रिशला, प्रजापति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रजापति जो थी प्रजापति गौतमी वो बुद्ध की मौसी थी। प्रथम महिला बौद्ध संघ में इन्होंने प्रवेश किया था। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था। माया देवी जो थी ये बुद्ध की माता का नाम है। यशोधरा जो है ये बुद्ध की पत्नी थी। और जो त्रिशला है वो महावीर स्वामी की माता थी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह के बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और अपना जो दूसरा चैनल है वहाँ भी ऐसे ही वीडियो पहले से तैयार किए हुए हैं। वो है डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड। यहाँ भी आपको जीके व हिंदी से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन माने जाते हैं? जैन धर्म में 23 तीर्थकर हो चुके हैं। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? 24 हो चुके हैं मगर यहाँ बात की है 23वें। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अपराजित। तो जो अंतिम तीर्थकर हैं वो तो महावीर स्वामी है 24वें। पहले जो तीर्थकर हैं वो हैं ऋषभदेव। 23वें की बात पूछिए तो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ।
ऋषभदेव पहले, महावीर स्वामी 24वें। जैन धर्म की 2 सभाएं आयोजित हो चुकी हैं, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। नेक्स्ट है जैन पंच महाव्रत में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया नियम कौन सा था? पहले जैन महाव्रत में 4 ही नियम थे, बाद में महावीर स्वामी ने एक नियम और जोड़ा। वो नियम कौन सा है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इनमें वो कौन सा नियम है जो बाद में महावीर स्वामी ने जोड़ा? वो है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। बाकी जो 4 हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो हैं ये पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे। और जो चौथा है वो है सत्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 तो पार्श्वनाथ ने बनाए थे और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है। जैन संप्रदाय में जो 2 शाखाएं हुई है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है इससे संबंधित स्थूलभद्र हैं और दिगंबर जो शाखा है उससे संबंधित भद्रबाहु हैं। स्वामी जी ने, महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो पावापुरी में दिया था और उसकी भाषा थी प्राकृत। महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी ने सोचा कि हमें सत्य की खोज करनी चाहिए, तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। तो वो घर से किसकी आज्ञा लेकर गए थे? सिद्धार्थ, नंदीवर्धन, शुद्धोधन, चेटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंदीवर्धन, जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। इनकी आज्ञा से ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके चले गए थे। नंदीवर्धन जो है ये इनके बड़े भाई थे। सिद्धार्थ जो थे वो महावीर स्वामी के पिता थे। और सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका था? महात्मा बुद्ध का। महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो बना था जमाली, जो महावीर स्वामी का दामाद था। प्रियदर्शनी जो थी वो महावीर स्वामी की पुत्री थी, जो जमाली की पत्नी बनी। प्रथम शिष्या के रूप में इनकी जो शिष्या बनी थी वो थी पद्मावती, जो चंपा दधी वाहन की पुत्री थी। शुद्धोधन जो है वो महात्मा बुद्ध के पिता थे और माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी वंश के चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महावीर स्वामी से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ, इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई, इनका जन्म जो है वो शाक्य कुल में हुआ, इनको केवल्य जो है या जो ज्ञान है वो 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। तो इसमें 3 तो इनसे संबंधित हैं, जन्म भी सही है, मृत्यु भी सही है, केवल्य भी सही है। इनका जन्म शाक्य कुल में नहीं हुआ बल्कि क्षत्रिय कुल में हुआ है। कुंडलग्राम के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ है और इनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था निर्वाण पावापुरी में। इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ज्ञान प्राप्ति स्थल इनका है ऋजुपालिका नदी और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था साल वृक्ष। जैन जो शब्द है वो जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 16 जो महाजनपद थे उनका उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, वायु पुराण, भगवद निकाय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन मिलता है, मगर ये जैन ग्रंथ नहीं है, ये बौद्ध ग्रंथ है। जैन ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और जो जैन साहित्य है वो आगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान
महाजनपद दे रखे हैं। ये इस साइड में राजस्थान महाजनपद हैं और दूसरी साइड में इनकी राजधानियाँ। इनमें से जो असंगत युग्म है, जो सही नहीं है, वो आपको बताना है। जांगल जनपद की राजधानी छत्रपुर, मत्स्य की राजधानी अलवर, शिवी की राजधानी नगरी, सूरसेन की राजधानी मैथुर। तो इसमें जो असंगत है वो है मत्स्य की राजधानी अलवर ना होकर विराटनगर थी। तो विराटनगर होता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। विराटनगर जो थी वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। जांगल जो है ये बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र इसमें आता है। मत्स्य में अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। शिवी जो है ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है और सूरसेन जो है ये ब्रज क्षेत्र भरतपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं काले लाल मृदभांड, अग्नि वेदिकाएं, चमकदार मिट्टी के बर्तन, प्रस्तर के औजार। तो इसमें बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं चमकदार मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। खुरदरा व चिकनी मिट्टी की दीवारों के बर्तन भी यहीं से प्राप्त हुए हैं बालाथल से। प्रस्तर औजार जो है वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित सत्य कथन कौन सा नहीं है? 3 तो सत्य हैं, 1 असत्य है। फर्स्ट है पर्दा प्रथा प्रचलित थी। दूसरा है सभा समिति संस्थाएं राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। गाय को उन्नति का पैमाना माना जाता था। गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी ये विदुषी महिलाएं मानी जाती हैं। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन ए, पर्दा प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, नहीं होता तब ये सही होता। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे। आगे है स्टडी मेंटर जो चैनल है, इस पर आपको कक्षा 9 से 12 तक हिंदी विषय से संबंधित पद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय हैं वो आपको स्टडी मेंटर चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक गद्य भाग से संबंधित जितने भी अध्याय हैं वो क्वेश्चन आंसर सहित आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सीप की टूटी पटरी स्केल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, चनहुदड़ो सभ्यता से, लोथल सभ्यता से। तो सीप की टूटी पटरी स्केल के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से। मोहनजोदड़ो सभ्यता को मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो सभ्यता से तौल के पाठ प्राप्त हुए हैं। लोथल सभ्यता से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सभ्यता से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है? बैराठ, जयपुर, चंद्रावती, माउंट आबू, बागोर, उदयपुर, पश्चिमता, राजसमंद। तो इसमें जो असंगत है वो आपको बताना है। तो बागोर जो है ये उदयपुर में ना होकर भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता विकसित हुई है। चावल के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर व लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता, नोह सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराठ सभ्यता। तो ताम्रपाषाण की जो जननी है वो है गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। जो सीकर में नीम का थाना स्थल पर कांतले नदी के तट पर विकसित हुई है। बैराठ सभ्यता से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है धूलकोट का टीला किस सभ्यता का स्थल माना जाता है? आहड़, धोलावीरा, रोपड़, बनवाली।
जो धूलकोट है ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ये आहड़ का केंद्रीय स्थान भी माना जाता है। रोपड़ जो है ये गुजरात की सभ्यता है। बनवाली जो है ये हरियाणा राज्य से संबंधित सभ्यता है। पश्चिमता से लेपिस लेजुली हीरे जवाहरात हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सभ्यता स्थल व नदी से संबंधित गलत युग्म कौन सा है? लोथल भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, बनवाली सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर। तो इसमें जो असंगत है वो है बनवाली सिंधु नदी के तट पर न होकर सतलज नदी के तट पर स्थित है। बनवाली सतलज नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो चनहौदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, वृहद स्नानागार, लिपस्टिक के साक्ष्य, सामूहिक कब्रगाह और 37 के अवशेष। तो हड़प्पा सभ्यता से सामूहिक कब्रगाह प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है, वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से और लिपस्टिक के साक्ष्य चनहौदड़ो से प्राप्त हुए हैं। रोपड़ में कुत्ते व व्यक्ति को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा व रंगपुर सभ्यताओं में मकान जो हैं वो कच्चे ईंटों के बने होते थे। धोलावीरा से जल संचयन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पावासी लोहे से अनभिज्ञ थे। सोरतगोई से नहरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशेष स्थल से संबंधित असंगत युग्म है। कांस्य के नर्तकी मोहनजोदड़ो से, अग्नि वेदिका रोपड़ से, दूसरा पाषाण पुरुष नर्तक हड़प्पा से, फारस की मुद्रा लोथल से। तो असंगत है, अग्नि वेदिकाएं जो हैं ये रोपड़ से नहीं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के प्रमाण और बनवाली से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।